कि शुभम इंदा गांव के भी रहने वाले हैं और देवो में उनके दादा दादी का घर है। तो शुभम ने मैनपुर ब्लॉक और देवो ब्लॉक, मैनपुर ब्लॉक के इंदा गांव और देवो ब्लॉक के बुद्धूपारा, दो गांव का नाम इस खिलाड़ी ने अपने कार्य प्रणाली से, अपने खेल से दो गांव का नाम रोशन किया है। आपके सफलता के पीछे आज आप जिस मुकाम पर भी हैं, आपने छत्तीसगढ़ स्तर पर, राज्य स्तर पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है चेस मास्टर के, और जो मास्टर चेस के आप प्रथम जो है प्रतिभागी के रूप में आपने आप विनर रहे वहां पे। तो आपके सफलता के पीछे किसका हाथ है? आपको सफलता का गुर किसने सिखाया? आपको सफलता का मूल मंत्र किसने दिया? और यदि आज शुभम एक सफल खिलाड़ी है, चेस मास्टर है, तो शुभम को इस लेवल तक किसने पहुंचाया? उन्होंने मुझे तक जो आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ वो सब उन्हीं के कारण। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि शतरंज में प्यादा के साथ ही घोड़े की चाल भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक शतरंज के माहिर खिलाड़ी को हर खेल को, हर चाल को उसमें समझना पड़ता है कि कब किस करवट, कौन से चाल जब मैं चलूंगा तो सामने वाला जो मेरे साथ जो मेरे साथ बैठा हुआ है, जो खिलाड़ी या जो मेरा विरोधी खिलाड़ी या जो मेरे अपोजिट में बैठा हुआ खिलाड़ी मुझसे कमजोर पड़ जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुभम साहू है इंदा गांव के, मेरे साथ इस समय लोकल टीवी कैमरे पर मनोज साहू जी भी मौजूद हैं। मेरे कैमरा पर्सन विक्की दिखा रहे होंगे आपको, लोकल टीवी कैमरे पर आपको मनोज साहू जी भी नजर आ रहे हैं। मनोज साहू जी के कर्मों का परिणाम है, मनोज साहू जी के तपस्या का परिणाम है, मनोज साहू जी के लगन और मेहनत का परिणाम है कि आज उन्होंने शुभम के रूप में एक होनहार खिलाड़ी को, अपने बेटे को होनहार खिलाड़ी के रूप में तब्दील किया है। सबसे पहले सवाल हम मनोज साहू जी से लेते हैं और मनोज साहू जी को पूछते हैं कि आखिर शुभम को एक माहिर खिलाड़ी के रूप में तैयार करने में, तराशने में उनको कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा? मनोज जी, कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा आपको एक माहिर खिलाड़ी बनाने में? क्योंकि शुभम ने जो काम कर दिखाया है निश्चित तौर पर आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए गौरव का विषय है। जी रवि भाई जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो बच्चे हैं 6वीं क्लास पढ़ रहे थे, उस समय चेस के दीवाने बन गए। बोले कि मेरे को चेस खेलना है पापा, मैं चेस में बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ, मुझे चेस खेलना है। तो मैंने उनको कहा, देख बेटा, अगर तेरे को चेस आता है तो चेस खेल, है ना। अगर चेस नहीं आता है तो बीच में अगर पड़ जाएगा तो कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए तेरे को अगर सही तरीका से अगर चेस खेलने आता है तो चेस खेलो ऐसे करके। तो नहीं पापा, मुझे चेस खेलना है। तो उसके पश्चात जो है बहुत कोशिश किया, 6वीं 7वीं, है ना, 8वीं तक के बहुत भरसक प्रयास किया। फिर उस समय आज से 2 साल पहले रायपुर वैसी राष्ट्रीय लेवल में जब खेल हुआ, उस टाइम में साथ में मैं भी गया था और 6 अंक में से इन्होंने 3.5 अंक अर्जित किया। तो उस समय सिर्फ मेडल बस मिला था, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे लड़का आगे चल के बहुत बढ़िया काम करेगा, है ना, चेस में प्रथम एक ना एक दिन आगे अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का नाम रोशन करेगा करके। और इस समय जब 10 दिन पहले, पिछले रविवार की बात है, उस दिन रायपुर चेस खेलने गया, तो हम लोग भी एक ये रखे थे, उम्मीद रखे थे कि मेरे लड़का जो है ना फर्स्ट आएगा, प्रथम आएगा करके। और ऐसा ही हुआ। जब मेरे लड़के रायपुर गया और उस समय चेस में प्रथम आया और प्रथम आकर के उन्होंने जो है 7 अंक में से 6 अंक अर्जित किया। 6 अंक अर्जित किया, प्रथम स्थान उन्होंने प्रथम स्थान पाया। प्रथम स्थान पाने से मुझे बहुत खुशी हुई, उनकी मम्मी को भी बहुत खुशी हुई। और एक कहना चाहिए 2 मेडल और 2 ट्रॉफी मिला था। उसके बाद बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चा कुछ कर सकता है, आगे चल के बहुत कुछ करेगा। और आज तो राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है ना, आगे चल के जो आज रायपुर खेलने गया था, आगे चल के जो है दिल्ली भी खेलेगा तो मेरा लड़का प्रथम आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है ना। जितनी मुझे खुशी हुई मैं कुछ नहीं कह सकता। आज जो ट्रॉफी देखता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है ट्रॉफी देख करके कि जो चीज मैं कभी सोचा नहीं था। भरसक प्रयास किया था मेरे बच्चे को, चलो चेस सीख रहा है, चेस खेल रहा है और आगे चल के जो है ना राष्ट्रीय लेवल में प्रथम आए, और उन्होंने वही करके दिया, है ना। तो इससे बहुत बड़ी ये हम लोग का, अपने माता पिता का बहुत गर्व की बात है और एक बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि है।
मैं चाहता हूँ आगे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया से खेले और नाम रोशन करे। और आज जो है रायपुर से फर्स्ट आया है, दिल्ली जा करके खेले और प्रथम आए। और वैसे ही है ना, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ट्रॉफी है ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ट्रॉफी एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। राष्ट्रीय लेवल से ट्रॉफी प्राप्त करना, प्रथम मास्टर चेस में प्रथम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं रखती। साहू जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह से कुम्हार पहले मिट्टी को लेकर आता है, जी जी, मिट्टी को लेकर आने के बाद साहू जी वो मिट्टी को कहते हैं ना कि मिट्टी को ना एकदम नरम बनाने की कोशिश कर, नरम बनाता है और नरम बनाकर साहू जी उसे एक घड़े के रूप में तब्दील करता है। साहू जी पहले तपाने का काम करता है, उसको उस मिट्टी को आकार देता है। कई तरह खिलौने बनाता है, घड़ा बनाता है, कई तरह के मिट्टी के बर्तन बनाता है। वैसे एक माता पिता एक बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। प्रथम गुरु ही साहू जी, आपको ही पता है साहू जी, आप भी एक टीचर की भूमिका निभा चुके हैं। साहू जी प्रथम गुरु ही बच्चे को रास्ता दिखाता है। तो साहू जी, आपको कब पता चल गया था कि मेरे बच्चे के अंदर ये हुनर है? और जब आपको पता चला था तो उस दौरान आपके मन में क्या बातें आई थी और आपने क्या डिसीजन लिया था? इन बातों को हमारे लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। मैं उस समय रवि भाई जी जब 6वीं पढ़ रहा था और चेस में बहुत इंटरेस्ट लिया। मैं बोला बेटा अगर तू चेस खेलेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? तो फिर बोला कि नहीं, मुझे पढ़ाई भी करना है और मुझे चेस भी खेलना है पापा। मैं बोला दोनों मैनेज अगर कर सकता है देख ले, है ना। तो समय को देखते बीच बीच में जैसे पढ़ाई भी करता था और चेस भी खेलता था। चेस में इतना आगे बढ़ गया कि आज से 2 साल पहले जब रायपुर जाने का हुआ, बोला पापा मुझे चेस खेलना है, रायपुर जाना है, राष्ट्रीय लेवल में खेल होगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, अच्छी बात है। अगर तू चेस ठीक से अगर प्रैक्टिस घर में कर लिया है, तू 6वीं से खेलते आ रहा है, तो उससे 3 साल में तू बहुत कुछ सीख चुका होगा। तो उसके पश्चात जो है ना वहां रायपुर मैं भी गया था, वो भी गया था, वहां चेस खेला। 6 अंक में से 3.5 अंक अर्जित किया। उस समय सिर्फ मेडल ही मिला था। मुझे उस समय इतनी खुशी हुई थी कि चलो मेरे लड़के आज मेडल प्राप्त किया, एक ना एक दिन जो है ट्रॉफी भी प्राप्त करेगा और फर्स्ट आएगा करके। वही हुआ। इनकी जो उम्मीद है, मैं हमेशा देखो खेल भी एक ऐसा मतलब जीवन में प्रेरणादायक है। खेल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और खेल से अगर कोई प्रतिभावान है ना, चाहे वह छात्र हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर वह प्रथम आता है तो बहुत गौरव की बात है। कोई भी खेल जो है कोई छोटी मोटी है ना, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। खेल एक बहुत बड़ी उपलब्धि, इससे बहुत बड़ा आगे चल के जो है उपलब्धि मिलती है अगर हम ध्यान से खेलें और हम जो है लगन से खेलें, तो इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। और आज हमारे जो शुभम है वही करके दिखाया, रायपुर जाके राष्ट्रीय लेवल पे प्रथम है ना प्रथम अंक हासिल किया। प्रथम अंक हासिल करने पर उसको जो आज प्रथम अंक के रूप में जो मिला है उसकी कोई कीमत नहीं है, है ना। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके आगे। मैं इतना खुश हूँ क्योंकि इसमें खेल में मैंने इसको मना भी नहीं किया कभी कि जैसे चेस खेलना है बेटा तू चेस भी खेल और बढ़िया से खेल। अगर खेलना है तेरे को तो बहुत बढ़िया से खेल और पढ़ाई भी साथों साथ कर, है ना। जीवन में खेल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए तू चेस खेलना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, खेल ऐसे करके। तो आज जो है राष्ट्रीय लेवल में जो अंक हासिल किया है, राष्ट्रीय लेवल में प्रथम उसको पुरस्कार मिला है। मैं चाहता हूं कि ये आगे चल के, और मैं इससे उम्मीद ये रखता हूं कि आगे चल के जो है ना वो जो है दिल्ली भी जाकर के खेले और एक अच्छा होनहार खिलाड़ी के रूप में उभरे, ये चाहता हूं। तो आप जो उनके पिता है मनोज साहू जी को सुन रहे थे। मनोज साहू जी बीच में कहते कहते कहीं ना कहीं भावुक भी हो गए। ये इनके लिए खुशी का पल था। आज एक बेटे को, आज बेटा जिस तरह से अपने घर ट्रॉफी लेकर आया है, बेटे ने जिस तरह से प्रथम स्थान हासिल किया है, तो मनोज साहू जी ने बहुत अच्छा ये शब्द कहा कि मेरा बेटा जो ट्रॉफी लेकर आया है उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके विषय में मैं जितना कहूं मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। इतना कहते कहते मनोज जी भावुक भी हो गए। कहीं ना कहीं उनकी जो आंखें थी, आंखें भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उनकी आंखें भी नम हो गई। और ये खुशी के आंसू थे जो मनोज जी की आंखों में छलक पड़े। मनोज जी कहते हैं कि आज मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा दिल्ली स्तर पर जाकर अच्छा प्रदर्शन करे। आपके पिता कहते कहते नम आंखों से आपके पिता क्या जो खुशी के आंसू छलक पड़े।
बेटा, आपके पिता कहते हैं कि मेरा बेटा जो ट्रॉफी लेकर आया है उसकी कोई कीमत नहीं है, उसके विषय में मैं जितनी तारीफ करूं कम है, क्या कहना चाहेंगे शुभम? जी, मेरे पिताजी जितने भी मतलब कि जितने भी शब्द मेरे बारे में कहे, तो उसमें मेरे पिताजी को मैंने सॉरी जो मेरे पिताजी जो अभी मेरे बारे में जो कहे, मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि भावुक, मतलब कि मैंने उनके आँखों में जो नमी मैंने देखा, तो थोड़ा-सा मुझे भी ऐसा अंदर ही अंदर अभी लगा कि मतलब कि अब मुझे आगे लेवल पे अभी इसी वक़्त मुझे लगा कि आगे चल के अब मैं शतरंज में जो वो चाहते हैं, वो मैं हासिल करूँ और अपने देश का, अपने छत्तीसगढ़ का और अपने माता-पिता का नाम रोशन करूँ। शुभम, थोड़ा-सा अब यदि हम पीछे जाना चाहेंगे, 6वीं क्लास के दौरान आपने 2 लोगों को शतरंज खेलते देखा, आपको घोड़ा की चाल चलनी नहीं आती थी। उस दौरान आपके मन में क्या चीज़ें आई? चूँकि आपको शतरंज के विषय में आधा-अधूरा जानकारी था, तो आप कैसे शुभम उस लेवल से अपने आप को इस लेवल तक लेकर आए और आपने साबित कर दिया कि शहर के बच्चों के अंदर जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी गाँव के बच्चों में भी होती है। शहर का बच्चा जो कर सकता है, वो काम गाँव का भी बच्चा कर सकता है। शुभम, आपने कहाँ से आधा अधूरे ज्ञान को पूरे ज्ञान में तब्दील किया, ये जानना चाहूंगा। जी, सबसे पहले तो अपनी शुरुआती कहानी मैं बताना चाहूँगा। जब क्लास 6 में जैसे कि रवि चाचा ने कहा और पापा ने बताया था कि क्लास 6 में मैंने शतरंज खेलना शुरू किया था। तो उस समय हुआ क्या कि जब मैं 2 लोगों को शतरंज खेलते हुए देखता था, तो मेरे मन में थोड़ी-सी क्वेश्चन, मतलब कि उस समय सवाल पैदा होती थी कि शतरंज कैसे खेली जाती है और किस तरह खेली जाती है। तो वहाँ पे क्या है कि मैं देखता था प्लस उनसे पूछता था कि जो है शतरंज कैसे खेली जाती है? कि आप इतने शतरंज खेलने में इतना उत्सुकता क्यों दिखाते हैं? कि आपको खेल कैसा लगता है? तो सामने वाले का जवाब ही ये आता था कि शतरंज जो है एक बार आप सीख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि शतरंज होता क्या है करके। तब मैं उनसे धीरे-धीरे देख के, उनसे जो है पूछ के शतरंज मैं सीखा वहाँ पे। फिर क्या होता था कि एक घोड़ा का चाल भी बताया था उन्होंने, तो मैं वहाँ पे घोड़ा का चाल मैं भूल चुका था कि कैसा चलता है घोड़ा करके। क्योंकि उसकी जो चाल थी, जो घोड़ा जिस तरह से चलता था, वो बहुत ही, एक तरफ से कह सकते हैं कि चेस बोर्ड में सबसे ज़्यादा अजीब तरीके से घोड़ा ही चलता है। अगर आप देखें, अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो वहाँ जो है घोड़ा की हर एक किस्से जो है मतलब कि अलग ही प्रकार के चलते हैं, हर एक जो मोहरे से कूद कर चलता है। तो मतलब कि घोड़ा ढाई गज चलता है, ये मतलब कि उन्होंने बताया था। तो कैसे चलता है ये मुझे समझ में नहीं आता था। मैं भूल चुका था कि मतलब कैसे घोड़ा मतलब चलता है, कैसे मतलब कि किस डायरेक्शन में जाता है करके। तो मतलब कि एक दिन मतलब कि मैंने पिताजी का फ़ोन मैंने उठाया और वहाँ पे देखना, चेस बेस इंडिया से मैंने देखना चालू किया कि घोड़ा किस तरह से चलता है। तो वहाँ पे घोड़े के बारे में पूरी जानकारी बताई कि घोड़ा कैसे चलता है, उसकी तमाम जानकारी बताई कि घोड़ा जो है कैसे फ़ोर्क लगाता है और किस तरह से वो चलता है, उसका जो किस-किस डायरेक्शन में चल सकता है, कितने घर वो चल सकता है, वो सभी वहाँ पे बताया गया। अच्छा सुनो, जैसा आप बता रहे थे कि घोड़ा कैसे चलता है, घोड़े ढाई घर चलता है। शुभम, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, जिस समय आप बैठे हुए थे प्रतिस्पर्धा खेलने के प्रतियोगिता खेलने के लिए, उस दौरान आपके सामने जो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए, जो विपक्ष का जो खिलाड़ी था, जब आप दोनों के बीच में गेम चल रहा था, तो मन में कहीं पे शुभम ऐसा कोई डर आया क्या कि नहीं अब मैं प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, अरे यार सामने वाले ने ये चाल चल दी, अरे यार सामने वाले ने ये चाल चल दी, अब मैं कैसे करूं, अरे यार इसको ये नहीं चलना था, मैंने ये कर दिया, गलत कर दिया, मन में ऐसा कहीं पे कोई सवाल आया क्या? या शुभम उस दौरान कहीं डर आया क्या कि नहीं यार अब जब सामने वाले ने ये चाल चल दी है तो मैं नहीं चल पाऊंगा, तो मेरे साथ अब क्या होगा, कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं, कहीं मैं दूसरे स्थान पर चले ना जाऊं, ऐसा कोई सवाल आया क्या शुभम, आपके मन में ऐसा कोई सवाल आया जब आप फाइनल का जो प्रतियोगिता खेलने बैठे थे उस दौरान, जो आपकी विपक्षी टीम के जो खिलाड़ी आपके साथ खेल रहे थे, कोई सवाल ऐसा आया था मन में? कई तरह के सवालों ने जन्म लिया था, इस तरह के सवालों ने। जी, जब लास्ट राउंड हमारा शुरू हुआ था, तो उस समय मेरे 5 पॉइंट्स बने थे और वहाँ पे मैं एकदम सोच विचार में बैठ गया कि जो मेरा ओपोनेंट है, वो मेरे से मतलब कि ऊपरी स्तर का जो था, ऊपरी स्तर की मतलब की रेटिंग का था वो। मेरी मतलब कि सॉरी, मेरी इंटरनेशनल चेस रेटिंग 1879 की है
और उसकी चेस रेटिंग थी 100, सॉरी बताइए। मेरी इंटरनेशनल रेटिंग 1879 की है और उसकी जो चेस रेटिंग है इंटरनेशनल वो है 2006 की। तो वैसे तो बेसिकली हम दोनों देखा जाए तो मास्टर्स प्लेयर थे। तो वहां मैं बस वहां पे भावुक मतलब थोड़ा सा हो गया था कि कैसे यहाँ पे वो किया जाए, कैसे किया जाए, अब मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, मेरी कौन सी पोजीशन रहेगी टूर्नामेंट में। क्योंकि वहां पे मास्टर्स ट्रॉफी में आप वहां पे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो आपको एक्सपर्ट्स और मास्टर्स से खेल के जीतने हैं। वहां पे जितने भी टूर्नामेंट में जितने भी प्लेयर्स आएंगे वो सब आएंगे मास्टर्स या तो एक्सपर्ट्स, ये रहेंगे। और वहां पे मेरे दिमाग में ये बहुत ज्यादा सवाल पैदा ले रहे थे कि मैं करूं तो करूं क्या। अब जो है ये लास्ट मेरे से ऊपर का खिलाड़ी है, अब इससे जो है मैच अगर ड्रॉ हो गया तो मेरी पोजीशन जो है वो टॉप 5 के अंदर आ सकती है। और अगर मैं यहाँ पे जीत गया तो मेरी पॉइंट जो है वो 6 बन जाएगी और जो है मैं टूर्नामेंट में पहला आ जाऊंगा। तो ऐसे और वो भी मतलब कि सवाल पैदा हो रहे थे और बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जो मतलब कि सेम 5 पॉइंट्स बनाए थे वो। लेकिन वहां पे बहुत से जगह लास्ट में टूर्नामेंट में उन्होंने मतलब कि ड्रॉ कराया मैच को। तो लास्ट मोमेंट पे हुआ क्या था कि जो सामने जो बैठा था वो समथिंग 60 के एज का था। तो वो एक मास्टर प्लेयर था प्लस मैं भी एक मास्टर प्लेयर था। तो वहां पे बहुत से मतलब कि और भी जो है खिलाड़ियों को मतलब कि देख रहा था कि नर्वस होते हुए मैच में जो मैच हार रहे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे ये सॉरी बताइए। तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि प्लेयर्स को मतलब देखा मैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एकदम भावुक हो गया, मेरे आँख से वहाँ पे थोड़े से आँसू निकल रहे थे कि मैं किस टाइप से मैं जीतूँगा, किस मतलब कि किस पोज़ीशन में मैं आऊँगा। मेरे माता-पिता मुझे इतने मतलब कि टूर्नामेंट में मैं मतलब कि भेजे हैं इतने दूर से और मैं यहाँ पे मतलब कि सिलेक्ट हुआ, मैं एक राष्ट्रीय स्तर में मैं सिलेक्ट हुआ और यहाँ पे मेरी एक चांस है कि अगर मैं मास्टर ट्रॉफी अगर मैं जीतता हूँ तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में मेरा नाम रह जाएगा कि 2025 के टूर्नामेंट में जो है मास्टर ट्रॉफी मैंने अपने नाम की। तो कुछ इस तरह से जो है मेरे मन में काफी ज्यादा सवाल पैदा हो रही थी कि मैं अब जो है टूर्नामेंट जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, कितने पॉइंट्स बनेंगे मेरे, कैसे मैं खेलूंगा, ये हो रहे थे। और जब डाउन मिडिल गेम में हुआ क्या थी, हमारे हमने शुरुआती की इटालियन ओपनिंग से, जो कि शतरंज की एक ओपनिंग है, इटालियन ओपनिंग से हमने चालू की। तो वहां पे क्या हुआ था कि मिडिल गेम में मतलब कि उसने एक वो किया था, उनसे एक चाल उन्होंने वो मिस कर दी, जो कि मतलब कि मिस उन्होंने ये की कि जो मतलब कि मेरा एक फ्री पॉन था वो मार सकते थे। और मैंने भी एक गलती की थी वहां पे कि उनका भी एक फ्री पॉन था तो मैं मतलब कि मार सकता था। लेकिन वहां पे क्या है कि अगर आप शतरंज में मास्टर्स लेवल में अगर देखा जाए तो ये सब जो है पीस कोई मायने नहीं रखते। लेकिन अगर आप शतरंज अगर आप एक खेलोगे, आप नॉर्मली खेलोगे तो दोनों के बीच जो है एक युद्ध होता है मतलब कि शतरंज में दो लोगों के बीच में। तो वहां पे अगर आप बेसिकली आप एक एक्सपर्ट्स और मास्टर्स को अगर आप देखोगे तो वो जो है अगर कोई फ्री पॉन मिले या फ्री नाइट मिले तो वो वहां पे वो पिक नहीं करेंगे, उसको जो है नहीं उठाएंगे। तो ये वहां पे जो है एक उन्होंने मिस किया, मेरा फोन मर रहा था फ्री का, उन्होंने नहीं मारा और उनका भी फ्री का फोन मर रहा था जो मैंने नहीं मारा। क्योंकि वो फोन को अगर वो मेरे उस फोन को अगर वो मारते तो वहां पे क्या है कि वो एक लूजिंग पोजीशन में चले जाते और मैं भी उनका फोन को अगर मैं मारता तो लूजिंग पोजीशन में मैं चला जाता। तो वहां पे जो है मैंने एक चाल चली थी नाइट, याद है मुझे, नाइट C3 मैंने वहाँ पे चला था, जो कि मेरे जो बोर्ड है स्टार्टिंग बोर्ड में वहाँ पे बैठा था। नाइट C3 मैंने चाल चला था। तो वहाँ पे जो है ना उसकी सॉरी उनके जो आगे जो मूव्स थे उन्होंने थोड़ा से मतलब कि सोचने का थोड़ा समय लिया, सोचने के समय लेने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको हैंडल किया, नहीं तो हार लगभग उनकी वहाँ पे तय थी। तो कुछ इस तरह से सिचुएशन आई थी। जी। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, उस तरह के बड़े टूर्नामेंट में आप बैठे थे, उस तरह के बड़े टूर्नामेंट खेलने के दौरान जब आप वहां पर बैठे थे तो सबसे बड़ी चुनौती कौन सी सबसे बड़ी चुनौती रहती है और किन चीजों से सबसे ज्यादा एक खिलाड़ी जो घबराता है, घबराहट किन चीजों से होती है, चुनौती कौन सी बड़ी चुनौती आपके सामने थी? जी, सबसे पहले तो
सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने टूर्नामेंट के पहले गेम पर ही थी, क्योंकि वहाँ पे जो थे वो भी मेरे से ऊपर रेटिंग वाले के साथ कराया गया था। तो उनकी रेटिंग समथिंग वही थी, 2008 समथिंग थी उनकी रेटिंग। तो वहाँ पे मैं डाउट में डूब गया कि अब क्या होगा, टूर्नामेंट का पहला राउंड ही मेरा हाथ से जाएगा करके। क्योंकि एक ऊपर इस तरह की रेटिंग वाले को अगर आप देखोगे तो आपसे वो बेटर खिलाड़ी होता है। और टूर्नामेंट में हुआ ही कुछ ऐसा था कि पूरे आप मास्टर ट्रॉफी खेलने जा रहे हो, आप एक राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहां पे मास्टर्स और एक्सपर्ट ही वहां पे मिलेंगे और इसके अलावा कोई भी नहीं मिलेंगे। अगर वहां पे अगर मेरे सेम रेटिंग के अगर साथ खिलाया जाता या समथिंग 19 की रेटिंग वाले से अगर खिलाया जाता मुझे, तो मैं वहां पे कुछ मुझे नर्वस फील वहां पे नहीं होता। लेकिन पहला ही राउंड में ऐसा हो गया कि सामने वाले से मतलब एकदम ज्यादा नर्वस फील हो गया मैं, कैसे करना है राउंड का जो है, पहला राउंड ही मेरा हार से जाने वाला है। बहुत सारे सवाल मतलब पैदा हुए। फिर जब हमने टूर्नामेंट खेलना चालू किया तो आगे का जो वो था, आगे का जो बढ़ा, तो बीच में सॉरी बताइए। जो टूर्नामेंट में जो हमने आगे फिर बीच में जब हमने मैच खेला तो वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा वो शानदार मैच रहा। वहाँ पे जो है मैंने जीत हासिल की उस मैच में। और बेसिकली चेस प्लेयर जो है होता क्या है, जो जी। ज्यादातर टूर्नामेंट्स में एक चेस प्लेयर डरता है, फॉर्क से डरता है, जो कि और फॉर्क यानी कि जो घोड़ा होता है, बिशप होता है यानी ऊंट। जो इन चीजों को जो है, अगर आप एक चेस प्लेयर हो गए या जो आपको शतरंज खेलना आता होगा तो आपको पता होगा कि फॉर्क क्या होता है। तो ये जो है फॉर्क ये होता है कि राजा को आप मतलब कि चेक देके कोई ऐसे बड़ा पीस मार लो या फिर दो ऐसे पीस को आप फंसा लो कि जो मतलब कि आगे पीछे नहीं हिल डुल सकते। तो ये चेस प्लेयर का सबसे बड़ा डर ये होता है, गेम में फॉर्क होता है और प्लस एक होता है ब्लंडर का। क्योंकि एक ब्लंडर, अगर आप एक नॉर्मल प्लेयर हो, अगर आप एक मास्टर प्लेयर के सामने अगर आप ब्लंडर करते हो तो वहां पे आप सीधा है कि आप गेम हार जाओगे। एक ब्लंडर, अगर आप एक नॉर्मल प्लेयर भी हो, अगर आप ब्लंडर ना भी करो तो सीधी सी बात है कि आप एक मास्टर प्लेयर के सामने हार ही जाओगे। लेकिन एक मास्टर और मास्टर के बीच अगर ये गेम जो है चलती है और वो ब्लंडर करता है तो गेम उसके हाथ से निकल जाता है। अगर इसे सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत से प्लेयर घबरा जाते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो ज्यादातर प्लेयर्स वहां पे बस यही सोचते रहते हैं कि अब क्या किया जाए, कि टूर्नामेंट जो है तो राउंड जो है ब्लंडर कर दिए हम, तो टूर्नामेंट का जो है ये राउंड तो निकल गया हाथ से करके। लेकिन ये जो है यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब घबराना नहीं होता है। एक कोई भी चेस प्लेयर घबराता नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा डर उसका वही होता है जो कभी किसी से जाहिर नहीं करता है। वो मैं यहाँ आपके सामने बता रहा हूँ कि मेरी भी सबसे बड़ी डर वही है कि ब्लंडर ब्लंडर एक चेस प्लेयर जो है, एक मास्टर लेवल का प्लेयर तो करता नहीं है, लेकिन वो भी एक इंसान होते हैं, उनसे भी गलती हो जाती है जी। तो वहां पे क्या है कि गलती गलती से क्या है कि आप पूरा ऐसा कि पूरा गेम आप हार जाते हो। जी। अच्छा शुभम, आपके जीत का टर्निंग पॉइंट कौन सा समय आपकी जीत का टर्निंग पॉइंट रहा? जब जिस दौरान मैच चल रहा था तो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने जीत का ताज आपके सर पर पहना दिया, जिससे आप जीत का सेहरा पहन पाए? कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था? जी, वो लास्ट मैच ही था। लास्ट राउंड पे जब मतलब कि मैंने मैच खेला था वहां पे, तो वहां पे क्या हो गया था कि जब हमने मैच शुरू की थी इटालियन ओपनिंग से, और ये जो है बहुत अच्छा मतलब कि जा रहा था, ये जो राउंड है बहुत अच्छा जा रहा था। तो हुआ क्या था कि लास्ट मोमेंट में हमारे पास बचे थे किंग, दो रुक, और दोनों के पास जो है सेम लगभग थी। मेरे पास 3 पॉइंट थे, उनके पास 2 पॉइंट थे, बस फर्क इतना था। तो मैं विनिंग पोजीशन पे मैं था वहां पे। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जब मतलब कि हमने आपस में बहुत सामने तक मतलब कि एक दूसरे के सामने से मतलब कि हमने बहुत ही ज्यादा वो सॉरी मतलब हमने बहुत ही ज्यादा वो खेला, बहुत ही ज्यादा मतलब कि सॉरी अच्छा जी, बताइए, कंटिन्यू रखिए। अच्छे से खेला आपने। हमने जो है मतलब कि चेस मतलब वहाँ पे जब बीच मैच में जब हमने खेला तो वहाँ पे क्या हो गया कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे हमारे इधर देख रहे थे, हमारे ऊपर देख रहे थे। प्लस हमें ये लग रहा था वहाँ पे कि अब यहाँ पे इतने सारे प्लेयर देख रहे हैं, ये लास्ट मैच है, अगर इनमें से हम दोनों में से कोई जीतता है तो यहाँ पे मास्टर ट्रॉफी वो मतलब कि उसके नाम हो जाएगी। जी।
तो यहाँ पे बस ये एक टर्निंग पॉइंट थी कि जो है मतलब हमारा मैच लगभग बराबरी में ही जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मतलब कि हमने रुक एक्सचेंज करे, दोनों रुक हमने एक्सचेंज कर दिए। फिर उसके पास 2 पॉन बचे थे, मेरे पास 3 पॉन बचे थे। फिर मेरे से एक ब्लंडर हो गई। वो ब्लंडर हुई कि मैंने एक अपना फ्री पॉन मतलब कि मैंने दे दिया, जो कि एक जीत के चक्कर में था। लेकिन इसमें मतलब कि आगे कम से कम 10 मूव और चले गए। फिर मैंने लास्ट में अपना मतलब कि जो पॉन है वो प्रमोट मैंने क्वीन में की, क्वीन में मैंने प्रमोट कर दी उसे। और जो है ये जो टर्निंग पोजीशन था मेरे लिए काफी ज्यादा एक उत्सुक का मोमेंट था, सॉरी, एक बहुत ही मतलब खुशी का मतलब पल था कि जो ये मतलब कि टर्निंग पॉइंट था जी जो टूर्नामेंट के दौरान वहाँ पे लास्ट मोमेंट पर आई थी। जी। अच्छा शुभम, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपके सफलता के पीछे आज आप जिस मुकाम पर भी हैं, आपने छत्तीसगढ़ स्तर पर, राज्य स्तर पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है चेस मास्टर के, और जो मास्टर चेस के आप प्रथम जो है प्रतिभागी के रूप में आपने आप विनर रहे वहां पे। तो आपके सफलता के पीछे किसका हाथ है? आपको सफलता का गुर किसने सिखाया? आपको सफलता का मूल मंत्र किसने दिया? और यदि आज शुभम एक सफल खिलाड़ी है, चेस मास्टर है, तो शुभम को इस लेवल तक किसने पहुंचाया? जी, मैं पूरा अपना सारा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे जब जो आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ वो सब उन्हीं के कारण हो पाया है। जब मतलब कि स्टार्टिंग में जब मैंने शतरंज खेलना चालू किया था, मैंने पिताजी से मैंने ये बोला था कि पापा मैं चेस खेलूंगा और मुझे इसमें आगे जाना है करके मैंने ये बोला था। लेकिन मतलब कि उस समय पढ़ाई भी मैं मतलब कि ध्यान देता था काफी ज्यादा, उस समय मैं पढ़ाई में अच्छा हुआ करता था। लेकिन उस समय मेरे पिताजी बोलते थे कि क्या तेरे से पढ़ाई और चेस दोनों हो पाएगी करके, तो मैं बोला कि नहीं, हाँ मेरे से दोनों हो पाएगी करके, ये मैंने बोला। तो वहाँ पे जो है मेरे पिताजी उन्होंने कहा कि ठीक है, दोनों को बराबरी स्तर पे देख, अगर किसी एक चीज को अगर तू देखेगा तो वहाँ पे जो है जरूर एक उसी चीज में तेरे को बढ़िया मुकाम मिलेगा। लेकिन मैंने क्या किया कि वहाँ पे मैंने दोनों चीज को स्टार्ट मतलब कि शुरुआती में मैंने दोनों चीज को देखा, फिर बाद में मतलब कि दोनों मेरे से हो नहीं पा रहा था, एक पढ़ाई और एक चेस हो गया था। पढ़ाई को देखता तो चेस नहीं हो पाती और चेस को देखता तो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो यहाँ पे जो है मतलब कि मेरे पापा को मैं एक दिन पूछा कि जो चेस है क्या मैं उसमें आगे जा सकता हूँ या किस मतलब कि किस लेवल पे पहुँच सकता हूँ। ये मेरे पिताजी से मैंने ये सवाल किया। तो मेरे पिताजी मुझसे ये कहे कि आप पढ़ाई पे जा सकते हो और प्लस चेस दोनों में जा सकते हो, आप में वो हुनर है और मुझे विश्वास है कि आप वो करके दिखाओगे। उन्होंने ये जो है मुझसे ये शब्द मेरे पिताजी ने मुझसे जो कही थी, ये मेरे दिमाग पे छप गई थी कि मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं जो है शतरंज में आगे कुछ करूंगा और पढ़ाई में भी करूंगा। मैं जिस चीज को पकड़ूंगा मैं उस चीज में सफलता हासिल कर सकता हूँ, ऐसा मेरे पिताजी ने कहा है। और मेरे माता ने भी वही कहा है कि मैं उस मतलब कि जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ वो सब मेरे मतलब की मेहनत का फल बोलते हैं वो। लेकिन मैं सारा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते और मुझे इस मतलब कि आगे अगर धक्का नहीं देते मेरे सफलता की ओर, तो मैं इस मुकाम तक मैं नहीं पहुंच पाता। और जो पढ़ाई और जो रही चेस की बात, तो पढ़ाई मतलब कि एक हद तक मतलब कि थोड़ा सा बीच में कम कर दिया था मैंने और अभी भी कम है। लेकिन शतरंज जो मतलब कि है वो मतलब कि शुरू से जो मेरे पिताजी ने मुझसे बात की कही थी कि शतरंज में तो आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता है, तो उनके बाद मैंने लिया और आगे मैं इस मुकाम तक आज पहुंचा। तो निश्चित तौर पर शुभम ने बहुत अच्छी बात ये कही कि एक माता पिता ही होते हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे जाए, उनसे ज्यादा प्रोग्रेस करे। शुभम ने अपने दिल की बात आज लोकल टीवी के साथ बातचीत के दौरान शेयर की है। पिता तो कहते बेटे के विषय में पिता कहते कहते भावुक हो गए। अब पिता की बातों को सुनने के बाद बेटे ने ये कहा कि मेरे पिता मेरे विषय में इतना गहराई से सोचते हैं, आज मुझे पता चला। आज लोकल टीवी के इंटरव्यू के दौरान जब पिता भावुक हुए तो शुभम से रहा ना गया और शुभम ने ये कहा कि अब पिता को भावुक होता मैं देख चुका हूं। पिता आज भावुकता के उस समुंदर में डूब गए। उस समुंदर को, पिता के उस समुंदर को आज मैंने पहली बार लोकल टीवी में बातचीत के दौरान हम इंटरव्यू में देखा है। ऐसे में शुभम जब अपने पिता को भावुक देखता है तो शुभम का कहना है कि मैं आगे से और ज्यादा मेहनत करूंगा और मेरे पिता को जिस लेवल पे मेरे पिता मुझे देखना चाहते हैं
उस लेवल पे मैं दिल्ली जाकर खेलूंगा और काफी अच्छा प्रदर्शन करूंगा। तो मैं आपको शुभम के विषय में बताना चाहूंगा कि शुभम इंदा गांव के भी रहने वाले हैं और देवोग में उनके दादा दादी का घर है। तो शुभम ने मैनपुर ब्लॉक और देवोग ब्लॉक, मैनपुर ब्लॉक के इंदा गांव और देवोग ब्लॉक के बुद्धूपारा, दो गांव का नाम इस खिलाड़ी ने अपने कार्य प्रणाली से, अपने खेल से दो गांव का नाम रोशन किया है। और शुभम ने साबित कर दिखाया है कि कभी भी जो सुविधाएं और जो असुविधाएं प्रतिभा की मौसाद नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति को यदि सुविधा नहीं भी मिल पाता और उसके अंदर प्रतिभा है, उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, तो निश्चित तौर पर एक दिन वो स्थान को हासिल करता है। और उस स्थान को हासिल करने के बाद जब वो कहते हैं, जब लोग देखते हैं उस व्यक्ति की तरफ ऊपर करके, चूंकि जब व्यक्ति ऊपर लेवल पर जाता है तो लोग चेहरे को ऊपर करना पड़ता है उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए। तो शुभम ने आज साबित कर दिखाया है कि यदि मेरे पिता और मेरे माता ने मुझे जिस तरह सपोर्ट किया, मेरे ऊपर जो भरोसा जताया, मेरे ऊपर जो उनका जिस तरह का भरोसा रहा है, उनके भरोसे पर खरा उतरने का मैंने भरसक प्रयास किया और माता पिता के भरोसे का परिणाम है कि आज मैं इस लेवल पे हूं। शुभम ने अपने सफलता का क्रेडिट अपने पिता मनोज साहू और उनकी माता जी को दिया है। उन्होंने कहा कि माता पिता यदि आज सफलता की ओर धक्का नहीं देते तो शायद आज मैं इस लेवल पर नहीं होता। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवो।